नमस्कार भाई, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती के लिए फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, कैसे कैसे एग्जाम रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आप सभी को पता है, आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, जो कि वैकेंसी है 3588। फिजिकल डेट कब रहेगी, सारी की सारी जानकारी बिल्कुल सटीक और सही तरीके से मैं आपके सामने परोसूंगा, है ना। और भाई किस तरीके से फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से परिवार में। तो भाई करते शुरुआत। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा लो, है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए देखो, बीएसएफ ट्रेड्समैन की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड्समैन में आपको पता है हाई स्कूल पास वालों को मौका मिला था, बहुत ही शानदार जानदार मौका है। अपने हाथ से इस मौके को हाथ छूटने मत देना। हाई स्कूल पास और एक अच्छी खासी लेवल की सैलरी अगर चाहिए तो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, मैं आपसे फिर से एक बात कह देना चाहता हूं कि आप इस मौके को अपने हाथ से निकलने मत देना, ठीक है। चलिए हम बात करने वाले थे बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 की। फिजिकल डेट की हम बात करेंगे, एडमिट कार्ड की हम बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस का अपडेट क्या है, सारी की सारे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद होता है फिजिकल, फिजिकल के बाद होगा, देखो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ये है कि अपनी हाइट चेस्ट वगैरह होगी इसमें। उसके बाद आपकी दौड़ वगैरह होगी, दौड़ कंप्लीट होने के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट। भाई जिस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होता है उसमें ट्रेड होगा, टेस्ट होगा। जैसे कुक के लिए जो पोस्ट आई हुई है, अगर कुक के लिए पोस्ट आई हुई है तो भाई कुक में जो ट्रेड टेस्ट होगा, पहले क्या होता था, पहले आपसे वहीं पर खाना बनवा के देखते थे, है ना। आपको बुलाया और कुक में मतलब किचन में भेज दिया और बोल दिया भाई ये रेसिपी बना के दिखाओ। लेकिन अब ट्रेड टेस्ट नाम दे दिया उसका, है ना। अब फॉर्म ज्यादा भरने लगे, लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करने लगे, तो कहाँ तक इनसे खाना बनवाते रहेंगे। इसलिए वो पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई इस सब्जी को बनाने के लिए किस किस मसाले की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे इतने लोगों का खाना बनाना है तो मुझे कितने किलो ये चाहिए, कितने किलो आइटम चाहिए, कितना मुझे मसाला डालना पड़ेगा, कितना मिर्च डालना पड़ेगा, है ना। बहुत अलग अलग तरह के मसाले होते हैं, जिन मसालों के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे मसाले पूछ लेते हैं, है ना। तो जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल है, आप उस ट्रेड के ट्रेड टेस्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेना। उसके बाद होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग, और आप ज्वाइन कर गए होंगे बीएसएफ में ट्रेडमैन के लिए। अच्छा, जब हमने बात की थी रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ, जो कि है टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100, और प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी एमसीक्यू यानी मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन होंगे, एक कोई सा ऑप्शन सही होगा उसमें से। सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो भाई जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से। और जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उस ट्रेड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के होंगे, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी में लग जाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैं कहाँ से तैयारी करूं, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ ट्रेडमैन के लिए, तो आप कोई भी मार्केट से ट्रेडमैन की बुक खरीद लो, वहां उस बुक की प्रैक्टिस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा लगन के साथ, मेहनत के साथ उसको पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं अगर फिजिकल टेस्ट की, तो देखो हाइट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। हाइट आपको पता ही 170 सेंटीमीटर मांगते हैं। चेस्ट की अगर हम बात करें तो वही 80 से 85 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अच्छा, रनिंग की हम बात करें तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में। 24 मिनट का टाइम मिलेगा और 5 किलोमीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 1.6 यानी 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है उन्हें 8 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है भाई। और बाकी ये फिजिकल जो मेजरमेंट है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है। हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के फिजिकल डेट की। देखो मैं आपको बता दूं, जो एडमिट कार्ड आने की संभावनाएं हैं वो आपके सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में, आपका जो इसके एडमिट कार्ड है आ जाएंगे। सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर की शुरुआत तक आपको इसके एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो आप ये मत समझना कि भाई एग्जाम तो अक्टूबर और नवंबर यानी अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की शुरुआत में होगा, तो अपने के पास तो टाइम बहुत है। क्या चक्कर है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, जितना चाहे इतना पढ़ लेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले भी पढ़ूंगा तो भी मैं सिलेक्शन ले लूंगा। तो ये भूत अपने दिमाग से निकाल देना, अपनी तैयारी लगातार करते रहो, किसी भी पॉइंट पे आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया था। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आपका काम यह है कि आप अपना पूरा 100% पूरा जी जान लगा दीजिए जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उस भर्ती की तैयारी में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे थे एस्पेक्ट कट ऑफ की, हम बात कर लेते हैं। देखो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 72 से 78 नंबर तक जा सकती है ना। तो 72 से 78 नंबर तक, यानी 100 नंबर में से आप टारगेट मान के चलो भी कम से कम 75 नंबर का टारगेट बना के चलना, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं, तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी तरीके से कर लो। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 62 से 74 तक जाएगी, 60 से 66 नंबर तक जाएगी एससी कैटेगरी वालों की। एसटी वालों के लिए सेफ कट ऑफ 55 से 62 नंबर रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो भाई इनकी तो लोअर कट ऑफ बदलती रहती है, आराम से बहुत लो लेवल तक चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये है चैनल जो कि नवनीत एजुकेशन प्रो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अगर आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो भी नई नई वैकेंसी आई है, इन सब नई वैकेंसी की भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मैथ की तैयारी करना तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, शॉर्ट वीडियो आपको यहाँ पर मेरी मैथ की मिल जाएगी। और रेलवे ग्रुप डी के लिए, है ना, आर्मी के लिए मैं मैथ पढ़ाता ही हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट पूरा आएगा, मजे की पूरी गारंटी। क्वेश्चन समझ में ना आए तो पैसे वापस। ठीक है भाई, चलिए और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप है नवनीत एजुकेशन प्रो, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन करा हुआ, वहां से जाइए, इसे ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। जो नई वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई करने के लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। जो नई वैकेंसी आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको उसके बारे में यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो इसे आप कर लो ज्वाइन। वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दा ये था, कट ऑफ की हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। इंपॉर्टेंट टिप्स जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करें। भाई अगर आपने अभी तक अपनी फिजिकल तैयारी सही से शुरू नहीं की है तो सही से शुरू कर दो। मैंने आपको बता दिया भाई 24 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 किलोमीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी है, और करनी है तो करनी है बस, है ये ठान लो। आप तो आप ये मान के चलो 24 मिनट में छोड़ो जी, 20 से 22 मिनट में मैं अपनी 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर लूंगा, ये टारगेट बना के चलो आप, है ना। एडमिट कार्ड अपना तैयार रखना, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे के सारे तैयार रखना, है ना। उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए फिटनेस पर ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो फिजिकल कंप्लीट करने के बाद और एग्जाम क्रॉस करने के बाद हवा में आ जाओ, हवा में नहीं आना, अपने आप पे कंट्रोल रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, है ना। मेडिकल के लिए, मेडिकल में दिक्कत आ गई तो फिर बाहर चले जाओगे। ऑफिशियल अपडेट्स के लिए बाकी आप बीएसएफ की वेबसाइट देख सकते हैं, और वेबसाइट ना देखना चाहो तो चैनल पर लगातार बने रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसी भी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। मैं नवनीत आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।